Hello बच्चों, let us read the question and the question says the special theory of relativity predicts that there is an upper limit to the speed of a particle. It thus follows that there is also an upper limit on the following property of a particle. Options are A linear momentum, B total energy, C kinetic energy और D है हमारा none of these। तो हमारा जो यहाँ पे की कंसेप्ट यूज होगा वो क्या है? की कंसेप्ट में हमारे पास क्या यूज होगा? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमारी यहाँ पे क्या होगी? यूज होगी। और ये थ्योरी हमें क्या बताती है? दिस थ्योरी गिव्स अस this theory gives us relation between space and time। तो ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो स्पेस और टाइम के बीच में हमें क्या देती है? रिलेशन देती है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं? कंसीडर करते हैं। कंसीडर एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा क्या कर रहा है? रेस्ट मास एम नोट के साथ मूव कर रहा है। रेस्ट मास जिसका रेस्ट मास कितना है? हमारे पास एम नोट है और वो कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? वो v स्पीड से हमारे पास यहाँ ट्रेवल कर रहा है। तो हमारे पास जो लोरेंज फैक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा? लोरेंज फैक्टर किसके इक्वल आ जाएगा? इसको हम बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं गामा से। ये किसके इक्वल आएगा? 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्केयर बाय सी स्केयर। अब हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो अपर लिमिट है वो क्या होती है? अपर लिमिट वो क्या होएगी कि एक जो पार्टिकल की स्पीड है वो किसके इक्वल हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल हो सकती है, c के इक्वल। तो अब हमें बताना है कि ये क्वांटिटीज में भी जो लीनियर मोमेंटम, टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी है, ये इन क्वांटिटीज की भी अपर लिमिट है या नहीं है। अब क्या होगा? हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी? 1 माइनस गामा एम नोट सी स्क्वायर। और जो हमारी टोटल एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी? टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू गामा एम नोट सी स्क्वायर। सिमिलरली हमारा जो लीनियर मोमेंटम ये हमारा किसके इक्वल होगा? P इज इक्वल टू गामा एम नोट वी। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं तीनों क्वांटिटीज में क्या हो रहा है? मास का यूज हो रहा है। और मास की हमारे पास क्या होती है? कोई भी अपर बाउंड्री नहीं होती। ये क्या होगी? नो बाउंडेशन ऑन मास। तो मास के ऊपर हमारे पास कोई भी बाउंडेशन नहीं है, तो मास कितना भी इंक्रीज हो सकता है। इस वजह से हमारे पास क्या हुआ कि जो ये तीन क्वांटिटीज हैं इनकी कोई भी नो एनी अपर लिमिट, क्योंकि मास तो कितना भी इंक्रीज हो सकता है, इसलिए इन तीन क्वांटिटीज की कोई भी अपर लिमिट नहीं होती। और ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? डी क्या आएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई भी क्वांटिटी अपर लिमिट के साथ बाउंड नहीं है। इस वजह से हमारा डी ऑप्शन क्या हुआ? करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। बेस्ट ऑफ लक।